फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन दिया हुआ है बहुपदों पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। पहला, घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स हो। दूसरा, घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स हो। तीसरा, घात आर एक्स इज इक्वल टू 0। वीडियो को आगे देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहला चीज ये है कि हमारा पी एक्स और क्यू एक्स बराबर हो। जी, मतलब पी एक्स का घात और क्यू एक्स का घात बराबर होना चाहिए। घात मीन्स होता है पावर, जिससे अगर x का पावर 2 है पी एक्स में तो क्यू एक्स में भी x का पावर 2 होना चाहिए, तभी बराबर हो सकता है, वरना नहीं। अगर x का पावर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर x का पावर 2 है तो वो बराबर नहीं हो सकता। तो उसी तरह से इसमें भी है क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स हो। मतलब यहाँ पर क्यू एक्स का जो घात होगा आर एक्स एक्स का क्यू एक्स में एक्स का पावर जितना होना होगा उतना आर एक्स के पावर में होना चाहिए। इसी तरह से तीसरा में आर एक्स का जो घात हो वो 0 हो, मतलब ये चर नहीं आना चाहिए, एक्स या वाई या जेड नहीं आना चाहिए, ओनली संख्या आना चाहिए, नंबर, जैसे 1 2 3 4 5। चलिए अब हम चलते हैं। पी एक्स को हम क्या बोलते हैं, पी एक्स को हम क्या बोलते हैं, जी एक्स क्या बोलते हैं, क्यू एक्स को क्या बोलते हैं और आर एक्स क्या बोलते हैं। मैं यहाँ पर बताऊं, पी एक्स को भाजी बोलते हैं, जी एक्स को भाजक बोलते हैं और क्यू एक्स को भागफल बोलते हैं और आर एक्स को शेषफल बोलते हैं। तो हम भाजी को अंदर लिखते हैं, मालूम है पहले से हमें, भाजी को अंदर लिखते हैं, भाजक को बाहर लिखते हैं। जो कटता है उसको हम अंदर लिखते हैं और जो काटता है उसको हम बाहर लिखते हैं। और राइट साइड में हम जितना बार में कटता है उसको लिखते हैं, मतलब भागफल को लिखते हैं। और जो बचता है वो नीचे लिखते हैं शेषफल। तो ये जो बचता है उसको शेषफल बोलते हैं, जितना बार में कटता है उसको भागफल बोलते हैं, और जो काटता है उसको भाजक बोलते हैं और जो कटता है उसको भाजी बोलते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पी एक्स बराबर जी एक्स हो, पी एक्स बराबर क्यू एक्स हो। जो घात है पी एक्स का वो क्यू एक्स के घात के बराबर हो। तो मतलब क्या हुआ, पी एक्स और क्यू एक्स, पी एक्स क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पी एक्स और जी एक्स, सॉरी पी एक्स और क्यू एक्स है ना, दो चीजें। अब दोनों का घात बराबर होना चाहिए। तो अब देखते हैं इधर, पी एक्स क्या है हमारा, भाजी है, मतलब भाजी का जो घात होगा, जो पावर होगा वो क्यू एक्स, वो क्या क्यू एक्स का घात के बराबर होना चाहिए। अब क्यू एक्स क्या है हमारा, क्यू एक्स क्या है, भागफल है, तो यहाँ पर भागफल के बराबर होना चाहिए। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन को हल करने के लिए। अब हम मान लेते हैं सबसे पहला, पी एक्स और जी एक्स का समान तभी हो सकता है, मतलब घात पी एक्स और जी एक्स का पी एक्स और जी एक्स का घात, पी एक्स और क्यू एक्स का घात लिख देते हैं यहाँ पर। घात समान तभी हो सकता है जब जी एक्स की घात 0 हो, 0 हो, अर्थात कोई संख्या हो, अर्थात कोई संख्या हो। तो हम यहाँ पर जो पी एक्स हम मान लेते हैं, चलिए यहाँ पर पी एक्स बराबर हम मान लिए 2x² माइनस 6x+3, आप कुछ भी मान सकते हैं। और जी एक्स बराबर 2, जी एक्स इज इक्वल टू 2 मान लिए। तो इसका जो हमारा चर है तो इसका घात 0 है, चर तो है ही नहीं हमारा एक्स वाई जेड। तो अब इसमें से क्या हो गया, 0 हो गया, हमारा जो घात हम लिए थे यहाँ पर जी एक्स की घात 0 हो, तो अब यहाँ पर हमारा घात 0 ही है। तब अब हम इस जी एक्स से पी एक्स को भागा देंगे, तो भागा देने पर हम क्या मालूम करते हैं, चलिए हम भागा दे दिए तो यहाँ पर 2x² माइनस 6x+3 लिख दिए, यहाँ पर 2 लिख दिए। अब हमको 2x² चाहिए तो x² से गुना करेंगे,
टू इंटू एक्स स्क्वायर, 2x² आ जाएगा हमारा, 2x² आ गया। अब क्या होगा, ये साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा, ये कट जाएगा, -6x प्लस 3 ये बचा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर x² आया ना, x² है। यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, px बराबर qx हो, तो यहाँ पर qx का क्या है, x² है, और क्वेश्चन में क्या माने थे, x² माने थे। ये दोनों का घात बराबर है, घात बराबर है, तो अतः इसलिए क्या है, लिख देते हैं, अतः घात px बराबर घात qx है। तो बराबर हो गया ना ये हमारा, बस इतना ही करना है, ऐसे ही उदाहरण देना है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से हम बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, घात qx बराबर घात rx हो। चल लिख देते हैं दूसरा क्वेश्चन हम, घात qx बराबर घात rx हो। अब इसको भी इसी तरह से हमको मानना है, इसको भी इसी तरह। जब कब होगा ऐसा, जब हमारा यहाँ पर भागफल है, ये qx भागफल है और rx क्या है, शेषफल है। तो भागफल के जो भागफल का जो घात होगा वो rx वो शेषफल का घात होना चाहिए। तो कैसे मानेंगे अभी इसको हम, जो मतलब अगर बचे भी तो क्या बचे, कि पावर में बचे, है ना, घात मतलब पावर में। ऐसे तो अगर जो बचता था वो हमारा लास्ट में एल्गोरिथम के द्वारा जो बचता था हमारा, या तो 0 बच जाता था, या तो 1 2 3 नंबर में बचता था। तो इसमें क्या बचेगा, हम इसको माना, चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम जब px और gx का घात समान हो तब ऐसा हो सकता है ना। जब लिख देते हैं यहाँ पर हम, जब px और का घात समान हो, तब क्या होगा, तब तब क्या होगा, चल मान लेते हैं, माना px बराबर हम मान लेते हैं 2x² प्लस 6x प्लस 7, इसको हम मान लिए। gx बराबर भी हम x² में मान लेंगे, स्क्वायर ही में मान लेंगे, gx को भी हम, gx को स्क्वायर ही मान लेते हैं हम। तो चल x² मान लेते हैं, x² प्लस 3x प्लस 2, यही मान लिए हम। जो x² है, अब यहाँ पर हम px को अंदर लिख देंगे 2x², आप कुछ भी मान सकते हैं, प्लस 6x प्लस 7। जब इस तरह से इस तरह का जब क्वेश्चन रहेगा, जब qx और का घात और rx का घात बराबर होना चाहिए, तब हम क्या करेंगे, px का घात और gx का घात समान मान लेंगे, बराबर मान लेंगे, तभी qx और rx का घात समान आएगा, वरना नहीं आएगा। तो इसमें भी हम gx को x² प्लस 3x प्लस 2 यही घात समान मान लिए, इसमें भी x² है, इसमें भी x² है, हम घात समान मान लिए। अब हम गुना करते हैं, यहाँ पर 2x² है, यहाँ पर x² है, तो 2 से गुना करेंगे, 2 इंटू x², 2 इंटू x², 2x² हो जाएगा, प्लस लिख देते हैं, प्लस 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 होता है 3x इंटू 2 6x हो जाएगा, प्लस 2 है, यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस लिख दिए, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, साइन बदल देंगे, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस,
ये कट जाएगा, ये घट मतलब घट जाएगा। 2x² में 2x², 6x में 6x² चला गया, 7 में 4 चला जाएगा तो 3 बचेगा। तो अतः क्या हो गया, अब यहाँ पर भी घात हमारा 0 आया, यहाँ पर भी घात 0 आया, तो QX और RX का घात 0 0 आया, तो समान है ना। तो इसीलिए अतः लिख देते हैं, अतः घात QX बराबर घात RX है। बस इतना ही करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। तो तीसरा अब हम बनाते हैं, यहीं पर बनाते हैं। तीसरा क्या दिया हुआ था, घात घात RX इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है तीसरा, घात RX इज इक्वल टू 0 हो। घात लिखते हैं यहाँ पर, घात RX इज इक्वल टू 0 हो। तो ये RX इज इक्वल टू 0 मतलब RX x जो भी हमारा शेषफल है वो x में चर में नहीं आना चाहिए, वो चर में नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे हम जब PX और GX का मतलब संपूर्ण भागा हो जाए, संपूर्ण मतलब पूरा पूरा जब कट जाए तभी ऐसा हो सकता है। तो जब PX क्या है, GX से संपूर्ण विभाजित हो जाए, विभाजित हो, तभी ऐसा हो सकता है। तो मान लेते हैं, चलिए हम PX बराबर माना कर लिख देते हैं, माना PX बराबर x² + 1 और GX बराबर x-1, यही मान लिए हम। अब लिख देते हैं PX को अंदर लिख देंगे, x² + 1 लिख दिए, GX को हम बाहर लिख देंगे, x² हम x-1 बाहर लिख दिए। अब हम गुना करते हैं, x² यहाँ पर x है तो x से गुना करेंगे तो x² आ जाएगा हमारा, x² आ गया, प्लस से यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 1, सॉरी यहाँ पर x² मान ले, यहाँ पर x² मान लेते हैं हम, x² मान लिए। x² से हम करेंगे यहाँ पर x², यहाँ पर x² है तो x1 से करेंगे, x² इंटू 1 तो x² हो गया, माइनस से यहाँ पर x1 इन माइनस माइनस से यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ये साइन बदल जाएगा, प्लस से माइनस माइनस से प्लस, ये x² में x² घट गया, 0 बचा, इसमें 1 में 1 जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, घात घात RX, क्या RX बराबर 0 हो, तो ये RX घात है, इसकी कोई चर ही नहीं तो घात 0 हो गया, तो क्या हो गया, अतः RX बराबर 0 है ना। अतः घात RX बराबर 0 है, यही करना है बस।